डॉक्टर सरोज, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। रामायण का बालकांड, प्रथम सर्ग, 47वां श्लोक। ततः शूर्पणखा वाक्याद उद्युक्तान् सर्व राक्षसान् खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसम। यहाँ कह रहे हैं वाल्मीकि, निज घान। यहाँ वाल्मीकि अपने इस श्लोक में कह रहे हैं, इसके साथ ही एक और श्लोक है, निज घान रणे रामास्तेषां चैव पदानुगमगान वने तस्मिन् निवसता जन स्थान निवासी नाम। इन दोनों श्लोकों में कह रहे हैं कि ततः उसके बाद में शूर्पणखा वाक्यात, शूर्पणखा द्वारा कहे गए वाक्यों को सुनकर उद्युक्तान युद्ध करने के लिए तैयार हुए सर्व राक्षसान, वहाँ पर रहने वाले समस्त राक्षसों को, खरम खर नामक राक्षस को, त्रिशीर्षम त्रिशिरस नामक राक्षस को, एव चा और निश्चित रूप से दूषणम दूषण नामक राक्षस को, पदानुगान और इनका अनुगमन करने वाले अनुचर राक्षसों को, युद्धे एव युद्ध के मैदान में निश्चित रूप से रामः श्री राम ने निजघान मार डाला। तस्मिन् वने उस दंडक नामक वहाँ महावन में निवसता निवास करते हुए राम के द्वारा जन स्थान निवासी नाम, जन स्थान में निवास करने वाले राक्षस निश्चित ही मारे गए। उन सबको श्री राम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो यह कह रहे हैं कि उसके बाद जब शूर्पणखा द्वारा कहे गए वाक्यों को सुनकर के राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए तैयार हुए जो राक्षस थे, वहाँ रह रहे थे, वहाँ पर रहने वाले समस्त राक्षस, खर, त्रिशिरस, दूषण नामक राक्षस और इनकी भी अनुगमन करने वाले समस्त अनुचर राक्षसों को श्री राम ने युद्ध के मैदान में निश्चित रूप से मार डाला। इस प्रकार से दंडक नामक उस महावन में श्री राम के द्वारा वहाँ जन स्थान में निवास करने वाले राक्षस निश्चित ही मारे गए। अब है अगला श्लोक। रक्षसां निहतान्यासन सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञाति वधम श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः। कहते हैं 14 सहस्राणि, संख्या में 14,000 रक्षसाम राक्षस, कोई कम राक्षस नहीं थे, संख्या में उनकी सेना में 14,000 राक्षस थे। तो उन संख्या में 14,000 राक्षसों को निहतानि आसन निश्चित रूप से राम के द्वारा मार दिया गया था। ततः उसके बाद ज्ञाति वधम खरदूषण आदि अपने राक्षस बंधुओं के वध के बारे में श्रुत्वा सुन करके रावणः, जो राक्षसों का राजा रावण था, वो क्रोध मूर्छित, अत्यधिक क्रोध के कारण मूर्छित अर्थात संज्ञा शून्य हो गए। लगभग 14,000 राक्षस उस दंडक वन में मारे गए। ये जब बात उनको पता चली, खरदूषण आदि राक्षस बंधु भी मारे गए हैं, तो ये बात जब राक्षसों के राजा रावण तक पहुंची तो वो क्रोध में आकर, इतना क्रोध उसको आया कि वो मूर्छित हो गया, संज्ञा शून्य हो गया। अर्थात संख्या में कुल 14,000 राक्षस निश्चित रूप से श्री राम के द्वारा मारे गए। उसके बाद खरदूषण आदि अपने राक्षस बंधुओं के वध के बारे में सुन करके राक्षसों का राजा रावण अत्यंत क्रोध के कारण मूर्छित हो गया। अगला श्लोक। सहायं वर्यामास मारीचं नाम राक्षसं वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः। के रावणः, राक्षस राज रावण ने मारीचम नाम राक्षसम, मारीच नाम के मायावी राक्षस से सहायम अपने लिए सहायता वर्यामास मांगी। मारीचेन, मारीच नाम के जो राक्षस था उसके द्वारा, सह रावणः, वह राक्षस राज रावण, सुबहुशः बहुत अच्छी तरह से, बहुत प्रकार से, वार्यमाणः रोका गया। अब जब शूर्पणखा ने सारी बात बताई राक्षसों के वध के बारे में, जब रावण को पता चला तो रावण ने अपने मामा मारीच नामक राक्षस को बुलाया और उससे सहायता मांगी। लेकिन और उस जो रावण का मामा था मारीच, उसने भी, उस राक्षस ने भी रावण को बहुत समझाया कि इस तरह के
उसमें मत पड़िए आप युद्ध में, या इस तरह के प्रपंच में मत पड़िए, लेकिन वो नहीं माना। तो कह रहे हैं कि राक्षस राज रावण ने मारीच नामी एक मायावी राक्षस से अपने लिए सहायता मांगी, परंतु मारीच नामक उस राक्षस के द्वारा वह राक्षस राज रावण बहुत अच्छी तरह से, बहुत प्रकार से रोका गया। फिर आगे कहते हैं, न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यम रावण है कालचोदितः। रावण, हे रावण, बलवता अत्यंत बलशाली, तेन उन श्री राम के साथ, ते तुम्हारा इस प्रकार से विरोध करना नाक्षमः उचित नहीं है। कालचोदितः मृत्यु काल से प्रेरित होने के कारण रावण ने तद मारीच के द्वारा कहे गए उस वाक्य का तू निश्चित रूप से अनादर कर दिया। मारीच उसे समझाता है कि हे रावण, श्री राम जैसे बलवान के साथ, बलशाली के साथ इस तरह का विरोध करना तुम्हारा, इस तरह का वैर करना तुम्हारा, शत्रुता करना उचित नहीं है। लगता है अवश्य ही तुम्हारा मृत्यु काल तुम्हें इस कार्य के लिए प्रेरित कर रहा है, परंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। तो यह कह रहे हैं कि हे रावण, अत्यंत बलशाली उन श्री राम के साथ तुम्हारा इस प्रकार से विरोध करना उचित नहीं है, परंतु मृत्यु काल से प्रेरित होने के कारण रावण ने मारीच के द्वारा कहे गए उस वाक्य का अनादर निश्चित रूप से कर दिया।